तो गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आप सबको। एंड आज हम मेडिटेशन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी। अगर आपको लगता है लाई डाउन करना है आपको तो लेट सकते हो, बैठ सकते हो, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो आपकी उसमें बैठ जाइए। आप इतने कंफर्टेबल होके बैठ जाइए कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप काफी देर तक बैठे हो तो भी कंफर्टेबल रहें। चेयर पे बैठ सकते हो आप, जो भी पोजीशन, बट रिलैक्स। So you don't have to, do any physical thing. 3 गहरी सांस लें। अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए। अब विजुलाइज कीजिए आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट। विजुलाइज कीजिए कि एक बॉल के अंदर आपका पूरा फिजिकल रियलिटी, पूरा आपका आसपास का एनवायरनमेंट आप देख पा रहे हो। और ये बॉल जो है बिल्कुल वॉइड के अंदर है, जहां पर आसपास कुछ भी नहीं है, पूरा डार्क है। और उस डार्क के अंदर ये एक बॉल है जिसके अंदर आप खुद को और पूरी फिजिकल रियलिटी को देख पा रहे हो। आप भी ऑलरेडी उस बॉल के अंदर हो। अब आप अपनी अवेयरनेस को, यहाँ पर आप सिर्फ अवेयरनेस हो। अब आप इस जो बॉल है आपके पास, बॉल को आप एकदम से दूर चलते जाइए, इतना दूर कि आपको जो बॉल है उसका साइज छोटा होता जाए और बिल्कुल एक पॉइंट की तरह हो जाता है। उसके बाद में ये पूरा गायब हो जाता है। ना जिस जगह पर आप हो वहां पे सिर्फ चारों तरफ कुछ भी नहीं है। ओनली योर अवेयरनेस इज देयर। अभी आप फिजिकल रियलिटी से काफी दूर निकल आए हैं। इस एनवायरनमेंट को फील करिए।
ये आपका नॉन फिजिकल फॉर्म है जो आप इस समय फील कर रहे हो। द रियल यू। तो यहाँ पर टाइम है, ना स्पेस है, कुछ भी नहीं है। अब आप स्लोली स्लोली वापस से फिजिकल रियलिटी के अंदर एंटर कीजिए। अभी आपको वापस से जो फिजिकल रियलिटी का जो बबल था, जो गोला था, वो धीरे धीरे अपीयर हो रहा है आपके सामने। और आपकी अवेयरनेस उसके और नजदीक जाती जा रही है। अब आप उस बबल के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो बॉल है उसके अंदर आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और आप वापस से अपने फिजिकल वर्ल्ड में, अपने रूम में वापस आ चुके हैं। अब आपने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की है कि आपका फिजिकल अवेयरनेस यहाँ पर है बॉडी के अंदर। तो आपकी अवेयरनेस कहीं भी जा सकती है, इवन फिजिकल वर्ल्ड के बाहर भी जा सकती है। यानी फिजिकल वर्ल्ड के बाहर भी आप एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल के वर्ल्ड अंदर भी आप एग्जिस्ट करते हैं। यानी आप हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। यानी आप सब जगह हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो नॉन फिजिकल, जहां पर आप नहीं है। स्पेस सिर्फ एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। आप अपनी अवेयरनेस को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। टाइम भी इल्यूजन है। अब एक सिटी के बारे में अवेयरनेस शिफ्ट है, दूसरे ही पल आप अपने किसी भी दूसरी सिटी के ऊपर अवेयरनेस को शिफ्ट कर पा रहे हैं। यानी स्पेस भी यहाँ पर इल्यूजन है, टाइम भी नहीं लग रहा है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव होते हैं, तो वहां पर भी हमारी अवेयरनेस ही एक जगह से दूसरी जगह होती है।
हमारी अवेयरनेस एक सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करती है, मूव होता हुआ, डिस्टेंस कवर होता हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंस अब फिजिकल बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम और स्पेस की वजह से ही हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड को। फिर आप अपने आप को वापस से इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर लेते जाइए। तो ये राउंड शेप में जो आपको फिजिकल रियलिटी है, वापस से इससे बाहर अपने आप को निकालिए, अवेयरनेस को। फिर आप इससे दूर अपनी अवेयरनेस को मूव करते रहिए। ये बबल अब और छोटा होता जा रहा है। अब आपको जो बबल है पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिर आप एक वॉइड में आ गए, जहाँ कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई विचार नहीं। हर चीज शून्य है। अब आप फील करिए कि आप ही क्रिएटर हैं, आप ही सोल हैं, आप ही परमात्मा हैं। अब आप अपने सामने एक बबल को क्रिएट कीजिए। इस बबल के अंदर आप जो भी आपको फिजिकल एक्सपीरियंस लेना है उसको इमेजिन कीजिए और कॉन्शियसली उसको क्रिएट कीजिए। इस बबल के अंदर जैसी लाइफ आपको चाहिए, जिस तरह से आपको लगता है कि एज अ क्रिएटर आपको जीना चाहिए, कैसा आपका वर्ल्ड होना चाहिए, कैसे लोग होना चाहिए, कैसे आप होना चाहिए, आपकी फिजिक कैसे होना चाहिए, आपकी अपीयरेंस कैसे होना है, दूसरे कैसे होना है। एक ब्यूटीफुल प्लेनेट को आप बनाइए वहां पे। कौन सी साइकिक पावर आपके पास होना चाहिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप उन सब पावर को यूज कर पा रहे हैं। जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। अब आप अपनी अवेयरनेस को इस नई दुनिया के अंदर शिफ्ट करिए। ये दुनिया बिल्कुल आपकी दुनिया से मिलती जुलती है, लेकिन अब यहाँ पर चीजें वैसी जैसी आप चाहते हैं।
आप इस बबल रियलिटी के अंदर, फिजिकल रियलिटी के अंदर आइए। वहां पर भी आपकी एक बॉडी है जो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। और जो भी लोग वहां पर है वो सब आपका वर्जन है जो आपने क्रिएट किया है। अब आप इस फिजिकल रियलिटी को अपने नए वर्जन के साथ में, अपने नए रिफ्लेक्शन के साथ में फील करिए। नई रियलिटी में आपको हर पल मालूम है टाइम और स्पेस इल्यूजन है। आपको पता है कि आप इटर्नल बीइंग हो। आपको पता है कि आप हर जगह एग्जिस्ट करते हो। आपको पता है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो। और आत्मा ही परमात्मा यानी क्रिएटर है। और आप यहाँ पर वो सब क्रिएट कर पा रहे हो। कॉन्शियसली वो सब कर पा रहे हो, इमेजिन, विजुअलाइज। अब आप अपनी सोल से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस फिजिकल रियलिटी को आप अर्थ के ऊपर भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अब अपनी इस नई बनाई हुई फिजिकल रियलिटी को आप एक्सपीरियंस कीजिए। आप अपनी जिंदगी का हर पल यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। खुद को आनंद की ऊर्जा में देखिए हर पल। सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको। आप भी आनंद में, आपके आसपास के लोग भी आनंद में हैं। अब वापस से इस बबल रियलिटी के आप बाहर अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए। और अपनी सोल को आप रिक्वेस्ट कीजिए, खुद को रिक्वेस्ट कीजिए कि उस बबल रियलिटी को वो क्रिस्टलाइज कर दे। और आपकी लाइफ में इसको प्रकट करें, रिवील करें, ताकि आप इसको भी एक्सपीरियंस ले सकें। आपकी सोल आपको थम्स अप करके बता रही कि यस, चलो एक्सपीरियंस करते हैं। अब आपकी अवेयरनेस वापस से इस नई रियलिटी के अंदर आ गई है। इस रियलिटी में प्यार है। लोग एक दूसरे के साथ हारमोनी में रह रहे हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है ये। हर तरफ प्यार है। एनिमल्स, इंसान, ट्रीज, पूरा नेचर, सब एकदम झूम रहे हैं। हर जगह प्यार ही प्यार है। सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी सब लोगों को बहुत प्यार करते हैं। अब आपको बहुत सरप्राइज हो रहा है। इस नई दुनिया में कोई किसी को जज नहीं करता है, सब गायब हो चुका है। कोई किसी से नफरत नहीं करता है, वो सब चीजें गायब हो चुकी है।
और आप उन सब चीज़ों को याद करके, जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें थी, उसको आप पुरानी फिजिकल रियलिटी को, अपने हायर सेल्फ को आप बोल रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस आप ले चुके थे, इसलिए उस रियलिटी को आप लेट गो कर दीजिए पुरानी को, और इस नई रियलिटी में आ जाइए और अपना कनेक्शन कट कर दीजिए पुरानी रियलिटी से, ताकि आप अपनी नई जिंदगी का नया शुरुआत कर सके, जहाँ पर सब कुछ प्यार में है, जहाँ असीम शांति है, हर तरफ आनंद है। अब आप जिन लोगों को, जिस फॉर्म में आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, अपनी रियलिटी में उनको एंट्री दीजिए। सिर्फ उन लोगों के अच्छे वर्जन्स को ही आप एंट्री दीजिए अब। और ये देखिए कि वो सब भी उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को आनंद की ऊर्जा में रख रहे हैं। यस, यही वो औरतें हैं जहाँ पर सिर्फ प्यार ही और प्यार है। 5D अर्थ, जहाँ पर आप दूसरे ग्रह के लोगों के साथ भी रह रहे हैं, दूसरे प्लेनेट्स के भी बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, वो भी प्यार हैं। वो भी आप ही की तरह आनंद की ऊर्जा में है। यहाँ पर कोई भी चैलेंज आता है, सब लोग उनकी हेल्प करते हैं। किसी को चोट लगी है, तुरंत वो हील होता जा रहा है। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। पूरा एनवायरनमेंट एकदम क्लीन है। फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड, हर चीज़ अवेलेबल है। जहाँ पर किसी के भी साथ किसी को भी अलग नहीं समझा जाता है, सब एक है। सब वननेस की एनर्जी में है यहाँ पर। यहाँ पर हर इंसान एक दूसरे का रिलेटिव भी है, दोस्त भी है, साथ भी है, अलग भी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती जा रही है। यू ऑल डिजर्व दिस, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो अपनी रियलिटी का। तो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली आप वो क्रिएट करने के लिए यूज करिए जो आपको चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपनी न्यू रियलिटी में नहीं चाहिए, उनको आप एनर्जी मत दीजिए, फोकस मत करिए, उसके बारे में बात मत करिए, ताकि आप ओनली वही मैनिफेस्ट कर पाए जो आपको आनंद में रखे, हैप्पी रखे। अब इस न्यू रियलिटी को फील करिए। पूरी तरह से इस रियलिटी में आप आ जाइए। आप जब वापस से इस रियलिटी में आए, ये पहले की जैसी दिखती है, लेकिन सब कुछ चेंज है। एनर्जी चेंज है यहाँ पे। यहाँ फियर की एनर्जी नहीं, लव की एनर्जी है, ट्रस्ट की एनर्जी है।
हर इंसान जो अंदर है उसी को बाहर दूसरों को बता रहा है। अब आप धीरे धीरे अपने रूम के अंदर अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए, अपनी बॉडी में अपनी अवेयरनेस के साथ आइए, क्योंकि अब आपको यही एनवायरनमेंट हर पल चाहिए आपके साथ। अपनी फिजिकल बॉडी को फील करिए, और फील करिए कि ये बॉडी अब वो नहीं जो पहले थी। अब ये एकदम न्यू बॉडी है, जिसमें हर चीज आपके अकॉर्डिंग है। अब इसी वाइब्रेशन में आप अपने आप को बार बार रखिए, ताकि ये फिजिकल रियलिटी पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो जाए और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकें। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए, हैंड्स को रब कीजिए, और अपने दोनों हाथ को अपनी आइज के ऊपर लगाइए। अब आप अपनी आइज ओपन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन का मकसद था, इंटेंशन था, आपको आपकी पावर ये बताना कि आप क्रिएटर हैं, और आप अपनी फिजिकल रियलिटी को बिल्कुल नया क्रिएट करने में सक्षम है, कैपेबल है। तो यहाँ से आप अपनी नई रियलिटी नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको अपनी नई दुनिया? Good. Very nice. तो आपको अपनी पावर मालूम पड़ी? So, was that the astral world? Did you take us to the astral world? यस, दैट इज द 5D अर्थ, गोइंग Bec- टू बी द 5D अर्थ। डाउन द लाइन फ्यू डिकेड्स के अंदर हम ऐसी अर्थ के ऊपर ऑलरेडी मूव होने वाले हैं, जहां पर सिर्फ मगर सिर्फ लव रहता है। हम्म यस यस मे बी आवर नेक्स्ट जनरेशन, हम पता नहीं कितने साल तक रहेंगे, नहीं, बहुत सारे लोग जो इस एनर्जी के साथ अलाइन होना चाहते हैं वो सब रहेंगे। एंड आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि लोग अपनी बॉडी को भी चूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया। हम्म फिर वहां पे डेथ, फिजिकल नॉन फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। यू कैन शिफ्ट योर अवेयरनेस फ्रॉम वन हम्म बॉडी टू अवर बॉडी, फिर डेथ वाली चीज नहीं रहती है वहां पे। इस एवरीथिंग इज लाइक एक्सपीरियंस डिफरेंट। पैरारियलिटी में आप शिफ्ट हो सकते हो, टाइम ट्रेवल कर सकते हो, टेलीपोर्ट कर सकते हो खुद को, कुछ भी कर सकते हो आप वहाँ, क्योंकि वहां पे टाइम और स्पेस के ऊपर आपका बेटर कंट्रोल होता है। बट वो तो आफ्टर द फिजिकल बॉडी ना, नो, आफ्टर वी शेड आवर फिजिकल बॉडी, isn't it? नहीं, ये पहले हो चुका है। ये पहले भी हो चुका है प्लेनेट पे। पहले भी हम बाकी सब लोगों के साथ रह चुके हैं, बहुत एडवांस रह चुके हैं। यू मीन टू से पहले भी आके पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, फिर यस, शुरू हुआ? यस, द बॉटम लाइन। यस, पहले भी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था, और ये सब हम कर पा रहे थे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि पूरे प्लेनेट को पूरा खत्म हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे प्लेनेट्स पे मूव भी हो गए थे, जो भी अपनी जा सकते थे, टेलीपोर्ट कर सकते थे, वो लोग यहाँ से चले गए।
बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई, कुछ नष्ट हो गई, क्योंकि उस समय भी बहुत बड़ा वॉर चला था, न्यूक्लियर वॉर। और अभी भी हम उसी जगह पर खड़े हुए जहां पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। इसीलिए ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेनेट को दोबारा खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत टाइम लगा है इसको वापस से यहाँ तक लाने में। ये सब कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा होगा? और आर यू गेटिंग द डाउनलोड्स और व्हाट? ये आपका नहीं, स्पिरिचुअल आप मैसेज है आप या क्या? 5D अर्थ को भी आप सर्च कर सकते हैं, और आप लेमुरियन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी थी, सिविलाइजेशन पहले भी थी, तो आप उनको भी सर्च आई कर नो, वो सकते तो हैं। बोल रहे हैं कि एटलांटिशियन। वो 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 मिथोलॉजी है, इससे मिथ बोलते हैं ना? नहीं, वो मिथ इसलिए बता दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम इसमें फंस के रह जाएं, और वो हमारी ग्रोथ के लिए हद था, हो ताकि जाएगी। हम, या क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको, बोलते हैं ना, जब हम बहुत बड़े सपने देख लेते हैं तो फिर हम छोटे मोटे काम नहीं कर पाते। तो हमें जो भी एक्सपीरियंस लेना है, वो लेने के बाद में जो भी 5D अर्थ के लिए रेडी हैं, उन लोगों को ऑलरेडी मूव किया जाएगा। और वापस से काफी सारे लोग हैं जिनको ईटीज बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो हम्म। already, हमारे आसपास हैं, हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बाई 2027 ऑलरेडी सबको अनाउंस हो जाएगा अभी। द गवर्नमेंट विल अनाउंस कि वी आर नॉट अलोन, दोबारा से हो गए हैं। लेकिन इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा एंशियंट टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम लोग मूव कर पाते थे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में, हमारी स्टोरीज के अंदर है वो। तो जिसको हम लोग मिथ समझ रहे हैं, या माइथोलॉजी या स्टोरी समझ रहे हैं, वो काफी हद तक सच है। और वो इसलिए उसको रखा गया था। सो जब हम यहाँ पर मूव होते हैं तो हमें एकदम से, बोलते हैं ना, एक शौक ना लगे। तो धीरे धीरे 1987 से आप देखोगे मूवीज के अंदर बहुत सारी मूवीज बनाई गई है हमें एजुकेट करने के लिए। इतना एडुकेट किया है हमें कि दूसरे प्लेनेट के भी लोग हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ये जो मूवीज आ रही है हॉलीवुड में या बॉलीवुड में या दूसरे वहाँ पे, तो ये सब आपको उसी चीज को ट्रेन कर रहे थे, जो खत्म होने वाला है 2027 में। 40 इयर्स का साइकिल था ये। तो नेक्स्ट जो हम्म। साइकिल शुरू होने वाला है 2027 से लेकर के 2067, इसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जानी है। अभी युग आ रहा है जिसमें हम लोग ऑलरेडी वी आर मूविंग, अभी पूरा एक्शन फिजिकल रियलिटी में आप देखोगे। सबसे पहले हमारे साथ प्लीडियंस आएंगे जो रहेंगे यहाँ पे, फिर और भी बहुत सारी लोग हैं जो धीरे धीरे हमें ज्वाइन करेंगे। आप स्टार ट्रेक मूवीज को देखिए, स्टार वॉर, स्टार ट्रेक, ये मूवीज को देखिए, तो बहुत कुछ वैसा ही होने वाला है। आपने देखा होगा ना मैन इन ब्लैक में, अवतार मूवी, हम्म। ये सारा आपको मेंटली ट्यून किया जा रहा है वहां के लिए। या